पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नवल चौहान जी, शरण जी और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण, इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, हम लोग चुनावी सभा में आए हैं और चुनाव का समय चल रहा है और देश में हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है। एक बार राज्य का मुख्यमंत्री को चुनने के लिए और एक बार देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए साथियों। और इस समय जो चुनाव है वो देश के प्रधानमंत्री को चुनने का समय है साथियों। इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप अपना वोट को डालेंगे। आप देखेंगे कि जो सरकार है उनका आने से आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ साथियों, वो सोचकर आप वोट डालेंगे। साथियों, ये देश पहले गुलाम था, ये देश में अंग्रेज का शासन था। हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज ने हजारों, पौने 200 साल संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। और देश आजाद के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, एक लोकतंत्र हमें बना के दिए साथियों। ये देश आपका है, ये देश हमारा है, किसी का जागीर नहीं है साथियों, ये देश आपका है साथियों। आपको ये सोचना है। आज साथियों, देश में जो सरकारी नौकरी में आते हैं वो 60 साल के बाद रिटायरमेंट होते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नेता के लिए 60 साल का समय नहीं रखा, सिर्फ 5 साल के लिए रखा है। इसलिए क्योंकि नेता जब भी आए आपसे वादा करे और वह वादा को पूरा करे, तो 5 साल के बाद पुनः चुनाव होगा तो उनको जिता के फिर पुनः आप बनाइए। अगर 5 साल में जो आपसे वादा किए अगर वो नेता वो पूरा ना करे तो आप, जनता मालिक है और जनता का पूरा अधिकार है कि उस नेता को बदलने का साथियों, उस नेता को बदलने का। और जो नेता आपसे छल करे, जो नेता आपका साथ ना दे, जो नेता आपसे झूठ बोले, वो नेता आपका नहीं हो सकता साथियों। सिर्फ वो सत्ता के लिए रहेगा, आपके हक अधिकार की बात नहीं करेगा साथियों। इसलिए साथियों, मोदी जी आए थे 2014 में, वो कहे कि हम अच्छे दिन लाएंगे। क्या आपके अच्छे दिन आए? मोदी जी आए, कहे कि देश में बेरोजगार बहुत है, देश में युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या 10 साल में 20 करोड़ युवा को नौकरी दिए? उन्होंने कहा कि विदेश में काला धन है, हमको लाइए, अब विदेश से काला धन लाएंगे, हर किसी के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या आपके खाता में 15 लाख रुपया आया? उन्होंने कहा किसान की आय को दुगुनी करेंगे, हम आएंगे, किसान की आय को दुगुनी होगा। क्या आज हमारा किसान खुशहाल है? उन्होंने कहा कि हमें लाइए और हर गरीब का घर 2022 से पहले पक्का का घर बना देंगे। क्या आपका पक्का का घर बन गया? तो साथियों, अब बताइए, जो प्रधानमंत्री आए हमसे इतना झूठ बोले और अभी भी वो हमसे वोट मांग रहे, उनको शर्म नहीं आ रहा है। लेकिन आपको और हमको तो थोड़ा सोचना है, ये देश आपका है। आज देश के ऊपर 2,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज डाल दिया है। ये मोदी जी आज है, कल नहीं रहेंगे। कल ये कर्ज को कौन चुकाएगा? ये कर्ज को चुकाइएगा आप लोग, हमारे आने वाला पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे वो देश का कर्ज नहीं चुकाएंगे। ये मोदी जी जो कर्ज हमारे देश के ऊपर ला दिए, ये कर्ज को आप ही को चुकाना पड़ेगा साथियों। इसलिए साथियों, ये आपका सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी का सरकार है, ये गरीब का सरकार नहीं है साथियों। आज बताइए, आज 75 साल के बुजुर्ग हैं मोदी जी, ऐसे समय में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन अभी देश के जनता को कहते हैं कि हमको एक बार और मौका दो, हमको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ। और दूसरी तरफ मोदी जी एक योजना लाए थे, अग्निवीर योजना। उस अग्निवीर योजना के तहत 18 साल में आप एप्लीकेशन कीजिए, नौकरी में आइए और 22 साल में रिटायरमेंट हो जाइए। बताइए, हमारे देश के युवा को, जो देश का भविष्य है, जो सरहद पे जाके गोली खाने के लिए तैयार है, ऐसे युवा को 22 साल में रिटायरमेंट करने का सोचते हैं और खुद 75 साल के बाद वो कहते हैं कि हमको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। तो इसलिए साथियों, मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए काम कीजिए। ये गरीब का सरकार नहीं है, ये बड़े लोगों का सरकार है। आप मुझे देखिए,
एक गरीब मछुआरा अति पिछड़ा का बेटा, हम गांव से निकलकर बंबई जैसे संघर्ष किए। 900 रुपया महीने पे मैं नौकरी करता था, फिर लौटकर बिहार आया। मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए धरती पे घर नहीं है। अब पिछले 10 साल से अपने समाज के हक अधिकार के लिए बिंद बेलदार, नुनिया, मला, चाय, तियर, बनपर के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि उसको आरक्षण मिले। और संघर्ष करते करते 2020 में हम पार्टी बना के 4 विधायक बनाए। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री 2020 में नहीं बनता। लेकिन हमने ईमानदारी से काम किया। लेकिन उन्होंने क्या किया मेरे साथ? हमारे 4 विधायक को खरीद लिया। हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, सिर्फ ये सोचकर कि ये अति पिछड़ा का बेटा है, मल्ला का बेटा है, ये आगे बढ़ जाएगा, इसको रोको। तो इसलिए साथियों, ये गरीब के लोगों के लिए नहीं है, ये अमीर के लोगों के लिए है। आप देखिए किस तरीके से चंदा ले रहा है। आप हमको चंदा दीजिए, हम आपको धंधा देते हैं। जो चंदा नहीं देता उसको ईडी का, सीबीआई का नोटिस भेज देते हैं, डराते धमकाते हैं। 2 मुख्यमंत्री को जेल डाल दिया गया है। तो हमारा देश का लोकतंत्र जो है साथियों खतरे में है, संविधान खतरे में है। आपको अपने दिल पे हाथ देकर अपने आने वाले बच्चे का भविष्य के बारे में सोचते हुए जो आपसे छल कर रहा है, उसको आपका काम है बदलना है साथियों। क्योंकि जनता जो है वो मालिक है और आप ही को निर्णय लेना पड़ेगा कि मोदी जी रहे या नहीं रहे। ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। अगर मोदी जी आपसे झूठ किया है, वादा किया है, तो निश्चित तौर पर आपका फर्ज बनता है उनको हटाइए और मजबूती से इंडिया गठबंधन का सरकार बनाइए। और हम लोगों ने मजबूती से बहुत सारा वादा किए। हमारे भाई तेजस्वी जी आप लोगों के बीच में बात को रखेंगे और हम लोग बिहार को और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप लोगों के बीच में एक अभय कुशवाहा जी हमारे प्रत्याशी है, राष्ट्रीय जनता दल के हैं। उनका चुनाव चिन्ह लालटेन है। मजबूती से इनको वोट करके बटन दबाकर इसको विजय बनाइए। आपका क्षेत्र का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।